आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा, बहुत कामयाब तरीन लोगों को देखा होगा कि जिन्होंने अपने स्टार्ट जब लिया तो इंतहाई अच्छी नीयत के साथ स्टार्ट लिया, बहुत अच्छी प्लानिंग की, बड़ी अच्छी स्ट्रेटजीज़ बनाई, बहुत जिद्दोजहद की, बहुत मेहनत की, दिन रात एक कर दिए, इंतहाई हार्ड वर्क किया और बहुत सारी कुर्बानियाँ देने के बाद वो एक ख़ास मकाम तक पहुँचे। आपने देखा कि साहब इन्होंने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत जिद्दोजहद की है, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत हार्ड वर्क किया और जहद मुसलसल के बाद अब हम इनको देख रहे हैं कि एक एम्पायर बना के बैठे हैं, एक बहुत बड़ा नाम है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद इन्हीं वजूहात की बिना पे इनको ये कामयाबियां मिली हैं। ये बात किसी हद तक तो सही है, लेकिन मुकम्मल तौर पे सही नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि असल बात बुनियादी तौर पे क्या है। देखिए, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, अब मैं एक और मिसाल आपको देकर समझाता हूँ कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट लिया, बहुत अच्छी नीयत के साथ लिया, बहुत जहद मुसलसल किया, बड़ी मेहनत की, बड़ी कुर्बानियाँ दी, बड़ा हार्ड वर्क किया, दिन रात एक किए, बहुत कुर्बानियाँ देने के बाद वो रिजल्ट क्या लेके बैठे? निल बटा निल, यानी उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया। फ़र्क क्या है? फ़र्क को समझ लीजिए ज़रा। आपकी ज़िंदगी के दो सिरे हैं, एक सिरे के ऊपर यानी जिसकी इब्तिदा आप जिसे कहते हैं ना, ये इब्तिदा अल्लाह का फजल है, और दूसरा सिरा जो है उसकी इंतहा है, वो भी अल्लाह का फजल है। यानी इंसान जब कामयाबियां हासिल करता है ना, या किसी रास्ते पर, यूं कह लीजिए कि किसी रास्ते पर चलना शुरू करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला का जब फजल होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे रास्ते बतला देता है कि उसे किस रास्ते पर चलना है। फिर वो एक अच्छी नीयत के साथ स्टार्ट लेता है, मेहनत करता है, प्लानिंग करता है, जिद्दोजहद मुसलसल करता है, बहुत सारी कुर्बानियां देता है, बड़ी स्ट्रेटजीज बनाता है और मेहनत करता चला जाता है, यहां तक कि कामयाबियां उसके कदम चूमना शुरू करती हैं। फिर जैसे ही वो दूसरे सिरे पे पहुंचता है, यानी कामयाबी की अपनी पीक पर पहुंचता है, तो वहां पर भी उसके साथ अल्लाह का फजल शामिल हाल होता है। यानी इब्तिदा भी अल्लाह का फजल है, इंतहा भी अल्लाह का फजल है। ये दरमियान में जो आपका रास्ता होता है ना, जो आप गुजारते हैं बुनियादी तौर पर अच्छी नीयत के साथ, अच्छी प्लानिंग के साथ, अच्छी स्ट्रेटजीज के साथ, अच्छी मेहनत के साथ, कुर्बानियों के साथ गुजारते हैं, नतीजा ये निकलता है कि अल्लाह तबारक व तआला कामयाबियों के फूल आपके शोल्डर्स के ऊपर लगा दिया करता है। लिहाजा जो क्रक्स ऑफ दी स्टोरी है, जो समझने की जरूरत है, वो क्या है कि आपकी जिंदगी में जो कामयाबियां हैं ना, कामयाबियां ये उस वक्त आपके कदम चूमती हैं जब आप अपनी मेहनत के साथ, अपनी जिद्दोजहद के साथ, अपने हार्ड वर्क के साथ, अपने इखलास के साथ अल्लाह के फजल को बुनियाद बनाया करते हैं। जिसने अल्लाह के फजल को बुनियाद बना लिया, यकीन मानिए उसकी कामयाबी दायमी है। और जिसने अल्लाह के फजल को फरामोश करके सिर्फ इस बात पर जाम रखा कि मैं हूं, मैं ही सब कुछ हूं, तो यकीन मानिए वो जिंदगी के किसी मोड़ पर नाक के बल गिरता है, और ऐसा गिरता है कि फिर कोई उसका पूछने वाला भी नहीं होता। आखिरी जुमला अदा कर रहा हूं, बहुत सारे अक्ल वाले फजल वालों के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। लिहाजा अल्लाह से जब भी मांगे, उसका फजल मांगे, उससे यह अर्ज करें कि या अल्लाह अपने फजल वाले बंदों में शामिल कर, क्योंकि अल्लाह के जो फजल वाले बंदे होते हैं ना, उनके आगे कतार लगाकर अक्ल वाले खड़े हुआ करते हैं।